फयाज साहब, इस सड़क की जो खस्ता हालत देखने को मिलती है तो लगता है कि ये अरसे दर से यहाँ पे ये मसला पेंडिंग है। ये इलाका बताइए कौन सा है और कितने अरसे से यहाँ पे ये मसाइल जो है सारे के सारे पेंडिंग पड़े हैं? जी जी, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। जो मसला हमारा है, ये हमारे गांव का नाम है सजेट गोरीपुरा। हमारा गांव को जो ताल्लुक है वो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से, लेकिन 2004 में हमें एसएमसी का दर्जा दिया गया। तो कहा गया कि आप एसएमसी के साथ आ रहे हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है। तो 2000 से जब हम एसएमसी के साथ आए तो फिर हमारे यहाँ मसला पैदा हो गया कि हम एसएमसी के साथ रहे कि ब्लॉक के साथ रहे। तो ये मसला एक पेंडिंग बन गया है। तो हम दो ब्लॉक के दरमियान एसएमसी के साथ घिसक गए, हम पेंडिंग रहे। मसला तकरीबन 30 साल हो गए कि अभी तक ना हम एसएमसी के साथ कोई काम, जब हम एसएमसी म्यूनिसिपैलिटी के साथ पास जा रहे हैं, उनके पास बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ सड़कों की हालत खराब है, हमारे ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं। वो बोल रहे हैं कि नहीं, आप एसएमसी के साथ नहीं आ रहे हैं। जबकि 2004 में हमें अथेंटिक किया गया, अथेंटिक दी गई है कि आप एसएमसी के साथ है। लेकिन जब हमें एसएमसी से गए वहाँ श्रीनगर म्यूनिसिपैलिटी गया, उन्होंने कहा कि आप नहीं, आप ब्लॉक के साथ आ रहे हैं। तो ब्लॉक वाले के जब हमारे नौजवान जो ब्लॉक के पास गए तो उन्होंने नहीं, आप तो एसएमसी के साथ आ रहे हैं। बहुत से जैसे कि नरेगा की स्कीम के है, वो बिल्कुल हमारे नौजवान के साथ निकल गई, कोई काम नहीं हुआ। यहाँ जो बेरोजगार नौजवान है गुजारे के, वो भी शायद कुछ कमाते अपने के लिए, लेकिन उनके जो नरेगा स्कीम है वो भी हाथ से चली गई। इसकी वजह से क्योंकि हम दोनों दरमियान, एक एसएमसी के दरमियान और एक म्यूनिसिपैलिटी के दरमियान घिस गए हैं। हम अब यही गुजारिश, हमें अब लग रहा है, हमारे जो मोहल्ले वाले, हमारे जो गाँव है, हमें अब लग रहा है कि शायद हमारा जो वजूद है वो कश्मीर के नक्शे से हट गया है। हमारा वजूद ही नहीं है हम कश्मीर। हमें ये महसूस हो रहा है कि शायद हम कश्मीरी ही नहीं है। अगर हम माने कि अभी यहाँ पे 370 हटने के बाद यहाँ पे कोई हुकूमत है ही नहीं, तो ये बताइए कि जो यहाँ का कंसर्न एमएलए है जी, तो क्या उस जब हुकूमत थी तब से क्या उस हुकूमत ने भी इसका कुछ नहीं किया? बिल्कुल, जो हमारा इस वक्त जब हमारा जो एमएलए था, कंसर्न एमएलए, लेकिन उनके पास जब उनके पास हमारे फंड आए थे जो आ रहे थे, लेकिन वो हमें बिल्कुल ज़ाया हो रहे थे। क्योंकि जब हम यहाँ फंड वो इस्तेमाल करना चाह रहे थे तो उनसे कहा जा रहा था कि नहीं, आप ये ब्लॉक वाले इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये एसएमसी के साथ आ रहा है। तो जब हम एसएमसी के साथ एसएमसी के पास जा रहे थे तो वो बोल रहे थे नहीं, आप ब्लॉक के साथ। तो हुआ तकरीबन यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि तकरीबन 30 करोड़ रुपया वो ज़ाया हो गए हमारे गाँव के, बिल्कुल वेस्ट हो गए कि नहीं लग रहे। क्योंकि हमारे जो मसला है जो तकरीबन 30 साल से पेंडिंग है, कुछ मसला नहीं हो रहा। हमें अब ये गवर्नमेंट से जो नए गवर्नर साहब हैं उनसे हम उम्मीदें ये रखते हैं कि हमें अब मेहरबानी करके हमें अब बताइए कि हमें क्या करना है, क्या हमें नक्शे के कश्मीर के नक्शे के साथ मुंसलिक है कि नहीं। अगर है तो प्लीज़ मेहरबानी करके भराइए, कराइए, करम करके अपने डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को यहाँ भेजें। आप हालात देखिए हमारे गाँव की, आइए तो हमें बताइए हमें क्या करना है। क्या हमें एसएमसी के, अगर हमें एसएमसी के साथ ही रखना है तो मेहरबानी करके एसएमसी के साथ रखिए ताकि हमसे हम काम करें। अगर नहीं तो हमें एसएमसी वाले से गुजारिश करते हैं हमें छोड़ दिए, हम ब्लॉक के साथ ही ठीक है, हम ब्लॉक वालों के साथ ही काम करेंगे। बहुत से पैसा ज़ाया हो रहा है, क्यों हो रहा है? हमारे गाँव की हालत दिन ब दिन अबतर हो रही है। आप देखिए बैकवर्ड एरिया बहुत से आ रहे हैं, सब जो भी कोई यहाँ हमारा मेहमान आ रहा है, कसम से वो यही बोल रहा है कि आप बैकवर्ड से अबतर हो गए हैं, आप बिल्कुल खस्ता। हमारे गांव आप खुद ही देख सकते हमारे गांव की हालत के। पिछली बार भी स्कूल के 2-3 बच्चे यहाँ से गुजर रहे थे, उनका पैर फिसल गया, वो बेचारे गड्ढे में गिर गए, उनकी किताबें, यूनिफॉर्म सब गीले हो गए और वो बेचारे फिर घर चले गए। जाहिर सी बात है, अगर ऐसी हालत रहेगी तो हमारी फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, हमारी मुस्तकबिल क्या होगा। लिहाजा हम गवर्नर साहब, हमारे गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब, उनसे हम गुजारिश मेहरबानी करके आप हमारे गांव की विजिट कीजिए, यहाँ की हालत देखिए, हमें मुसीबत से आज़ाद कीजिए। हमें मेहरबानी करके बताइए कि हम एसएमसी के साथ है या ब्लॉक के साथ। मेहरबानी करके, हम पिछले 30 सालों से जूझ रहे हैं कि हम बहुत परेशान हो घिस चुके हैं। मेहरबानी करके हमारे गाँव की ओर तवज्जो